प्रश्न 1। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? विकल्प हैं ए। महिला संरक्षण अधिनियम 1986, बी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, सी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, डी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सही उत्तर है बी। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इस अधिनियम को 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम आयोग को महिलाओं के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। प्रश्न 2। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? विकल्प है ए। 1990, बी। 1992, सी। 1995, डी। 2001। सही उत्तर है बी। 1992। यद्यपि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित हो गया था, लेकिन आयोग का वास्तविक गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना और शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना है। प्रश्न 3। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? विकल्प है ए। 3 सदस्य और 1 सदस्य सचिव, बी। 4 सदस्य और 1 सदस्य सचिव, सी। 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव, डी। 7 सदस्य और 1 सदस्य सचिव। सही उत्तर है सी। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इन सदस्यों को विधि, प्रशासन, महिला विकास, सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में अनुभव होना आवश्यक है। प्रश्न 4। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ए। भारत के राष्ट्रपति, बी। भारत के प्रधानमंत्री, सी। केंद्र सरकार, डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है सी। केंद्र सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष, 5 सदस्य और सदस्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इन नामांकनों में महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न 5। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प है ए। 2 वर्ष, बी। 3 वर्ष, सी। 5 वर्ष, डी। 6 वर्ष। सही उत्तर है बी। 3 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। केंद्र सरकार उन्हें लिखित आदेश द्वारा पद से हटा भी सकती है यदि वे कुछ निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हैं, जैसे दिवालिया होना या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है? विकल्प है ए। महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, बी। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए दोषियों को दंडित करना, सी। महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, डी। महिला विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना। सही उत्तर है बी। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए दोषियों को दंडित करना। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सलाहकार और जांच निकाय है। इसे किसी को दंडित करने की शक्ति नहीं है। यह केवल मामलों की जांच कर सकता है और संबंधित प्राधिकारी से कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। दंड देने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। प्रश्न 7। राष्ट्रीय महिला आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? विकल्प हैं ए। उच्च न्यायालय, बी। सत्र न्यायालय, सी। दीवानी न्यायालय, डी। उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है सी। दीवानी न्यायालय। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(4) के अनुसार आयोग को जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके तहत वह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, शपथ पर साक्ष्य ले सकता है और किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।
प्रश्न 8। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? विकल्प है ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी केंद्र सरकार को, डी महिला एवं बाल विकास मंत्री को। सही उत्तर है सी केंद्र सरकार को। आयोग अपनी गतिविधियों और सिफारिशों से युक्त एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे केंद्र सरकार को सौंपता है। यदि रिपोर्ट किसी राज्य से संबंधित है तो उसकी एक प्रति संबंधित राज्य सरकार को भी भेजी जाती है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाती है। प्रश्न 9। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थीं? विकल्प है ए रेखा शर्मा, बी ममता शर्मा, सी गिरिजा व्यास, डी जयंती पटनायक। सही उत्तर है डी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। उन्होंने 31 जनवरी 1992 को पदभार संभाला और 30 जनवरी 1995 तक इस पद पर रहीं। उनके नेतृत्व में आयोग ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मजबूत नींव रखी। प्रश्न 10। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। व्याख्या। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसका पता है निर्भया भवन, प्लॉट नंबर 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली। यहीं से आयोग अपने सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यों का संचालन करता है। प्रश्न 11। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्र सरकार, डी महिला एवं बाल विकास मंत्री। सही उत्तर है सी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना लिखित त्यागपत्र केंद्र सरकार को संबोधित करना होता है। केंद्र सरकार ही उनकी नियुक्ति प्राधिकारी होती है, इसलिए त्यागपत्र भी उसी को दिया जाता है। प्रश्न 12। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं हैं? विकल्प हैं ए 15, बी 17, सी 20, डी 25। सही उत्तर है बी 17। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 एक संक्षिप्त विधान है जिसमें कुल 17 धाराएं हैं। ये धाराएं आयोग के गठन, संरचना, कार्यों, शक्तियों, वित्तीय प्रावधानों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं। ये अधिनियम 5 अध्यायों में विभाजित है। प्रश्न 13। कौन सा कथन राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में सही है? विकल्प है ए ये एक संवैधानिक निकाय है, बी ये एक सांविधिक निकाय है, सी ये एक गैर सरकारी संगठन है, डी ये एक कार्यकारी निकाय है। सही उत्तर है बी ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जिसका गठन संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया है, इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक जिसका उल्लेख संविधान में हो। प्रश्न 14। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? विकल्प हैं ए धारा 8, बी धारा 10, सी धारा 12, डी धारा 15। सही उत्तर है बी धारा 10। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 आयोग के कार्यों को विस्तार से बताती है। इसमें महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना, शिकायतों को देखना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को सिफारिशें करना शामिल है। प्रश्न 15। आयोग के सदस्य सचिव की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? विकल्प हैं ए वो एक महिला होनी चाहिए, बी वो प्रबंधन या समाजशास्त्रीय क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, सी वो एक न्यायाधीश होना चाहिए, डी उसे कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए।
सही उत्तर है बी, वो प्रबंधन या समाजशास्त्रीय क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। अधिनियम के अनुसार सदस्य सचिव को प्रबंधन, संरचनात्मक संरचना या समाजशास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए। आमतौर पर इस पद पर केंद्र सरकार के एक उपयुक्त रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जो आयोग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 16, यदि आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो उसे इसका कारण किसे बताना होता है? विकल्प है ए, राष्ट्रपति को, बी, उच्चतम न्यायालय को, सी, संसद को, डी, किसी को नहीं। सही उत्तर है सी, संसद को। जब केंद्र सरकार आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखती है तो उसे एक मेमोरेंडम भी प्रस्तुत करना होता है। इस मेमोरेंडम में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या किसी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। प्रश्न 17, राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं ए, गृह मंत्रालय, बी, कानून और न्याय मंत्रालय, सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय आयोग को वित्तीय अनुदान प्रदान करता है और संसद में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे दोनों के बीच एक समन्वय बना रहता है। प्रश्न 18, केंद्र सरकार द्वारा आयोग को दिए गए अनुदान का लेखा जोखा कौन करता है? विकल्प है ए, वित्त मंत्रालय, बी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, सी, संसद की लोक लेखा समिति, डी, आयोग स्वयं। सही उत्तर है बी, कैग। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयोग के अकाउंट्स का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा किया जाता है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 19, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है, ये कथन है? विकल्प है ए, सत्य, बी, असत्य, सी, आंशिक रूप से सत्य, डी, अधिनियम में उल्लेख नहीं है। सही उत्तर है ए, सत्य। ये कथन पूरी तरह से सत्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग को ये शक्ति प्राप्त है कि वो महिलाओं के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में समाचार पत्रों या अन्य स्रोतों से जानकारी मिलने पर स्वतः संज्ञान यानी सुमोटो ले सकता है। इसके लिए किसी औपचारिक शिकायत की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 20, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का विस्तार कहाँ तक है? विकल्प है ए, केवल केंद्र शासित प्रदेशों तक, बी, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, सी, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में, डी, संपूर्ण भारत में। सही उत्तर है डी, संपूर्ण भारत में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 सहित कई केंद्रीय कानून अब पूरे भारत में लागू होते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं। इसलिए अब इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है। प्रश्न 21, राष्ट्रीय महिला आयोग की किसी सिफारिश को मानना केंद्र या राज्य सरकार के लिए? विकल्प ए, बाध्यकारी है, बी, केवल सलाहकारी है, सी, आंशिक रूप से बाध्यकारी है, डी, प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। सही उत्तर डी, केवल सलाहकारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। हालांकि सरकारें इन सिफारिशों को गंभीरता से लेती हैं। यदि सरकार किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो उसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष इसका कारण बताना पड़ता है। प्रश्न 22, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसे है? विकल्प ए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, बी, संसद महाभियोग द्वारा, सी, केंद्र सरकार, डी, महिला एवं बाल विकास मंत्री।
उत्तर सी केंद्र सरकार। जिस प्रकार केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है, उसी प्रकार उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास ही है। उन्हें दुर्व्यवहार, अक्षमता, दिवालियापन या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में दोषी पाए जाने जैसे आधारों पर हटाया जा सकता है। प्रश्न 23। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए महिलाओं के लिए रोजगार सृजित करना, बी महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना, सी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। सही उत्तर बी महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। यद्यपि आयोग अन्य क्षेत्रों में भी काम करता है, लेकिन उसका सर्वोपरि और मुख्य उद्देश्य भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए वो कानूनों की समीक्षा करता है, शिकायतों की जांच करता है और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करता है। प्रश्न 24। परिधि नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? विकल्प ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सी राष्ट्रीय महिला आयोग, डी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। सही उत्तर सी राष्ट्रीय महिला आयोग। परिधि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक त्रैमासिक समाचार पत्रिका है। इसका उद्देश्य आयोग की गतिविधियों, महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक मुद्दों और महिला सशक्तिकरण की कहानियों को आम जनता तक पहुंचाना है। प्रश्न 25। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? विकल्प ए 31 जनवरी 1992, बी 15 अगस्त 1990, सी 30 अगस्त 1990, डी 26 जनवरी 1990। सही उत्तर सी 30 अगस्त 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे 30 अगस्त 1990 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इसके बाद यह एक अधिनियम बन गया। इसी अधिनियम के आधार पर 1992 में आयोग का गठन हुआ। प्रश्न 26। आयोग महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर किसे सलाह देता है? विकल्प ए केवल गैर सरकारी संगठनों को, बी केवल राज्य सरकारों को, सी केंद्र सरकार को, डी केवल न्यायपालिका को। सही उत्तर सी केंद्र सरकार को। अधिनियम की धारा 10 के तहत यह आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह दे। यह सलाह महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने में मदद करती है। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग के पास नहीं है? विकल्प ए किसी दस्तावेज को खोजने और प्रस्तुत करने की मांग करना, बी शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना, सी किसी न्यायालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना, डी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देना। सही उत्तर डी आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं, लेकिन फौजदारी न्यायालय की नहीं। इसलिए वो किसी को समन कर सकता है और जांच कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकता। यह शक्ति केवल पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली के पास होती है। प्रश्न 29। आयोग जेलों, रिमांड होम या अन्य स्थानों का निरीक्षण क्यों करता है? विकल्प ए कैदियों की संख्या गिनने के लिए, बी यह देखने के लिए क्या महिला कैदियों के साथ उचित व्यवहार हो रहा है, सी जेल प्रशासन की दक्षता की जांच करने के लिए, डी जेलों के लिए वित्तीय अनुदान की सिफारिश करने के लिए। सही उत्तर बी यह देखने के लिए क्या महिला कैदियों के साथ उचित व्यवहार हो रहा है। आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य जेलों, रिमांड होम, महिला संस्थानों या किसी अन्य हिरासत के स्थान का निरीक्षण करना है जहां महिलाओं को रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वहां महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना। प्रश्न 30। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष सितंबर 2023 के अनुसार कौन है? विकल्प
ए. ललिता कुमार मंगलम, बी. ममता शर्मा, सी. रेखा शर्मा, डी. जयंती पटनायक। सही उत्तर सी. रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने अगस्त 2018 में अध्यक्ष का पदभार संभाला था और उन्हें 2021 में 3 साल का एक और कार्यकाल दिया गया। वो महिला सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठाती रही हैं।